दीक्षित, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं प्रदेश से लेकर के जिले स्तर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। शारदा साहित्य परिषद के तत्वाधान में आजमगढ़ स्थित राहुल नगर के शिवम हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में 13 मार्च को वीर रस के बड़े कवि देवमणि त्रिपाठी अंगार की कृति वीरांगना का संग्राम का विमोचन प्रसिद्ध साहित्यकार भाषाविद डॉक्टर कन्हैया सिंह के हाथों संपन्न हुआ। कन्हैया सिंह ने कहा कि अंगार जी ने लक्ष्मीबाई पर प्रबंध काव्य के रूप में लिखकर एक बड़ा काम किया है, इसका स्वागत होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार पवन तिवारी ने कहा कि आज साहित्य में अराजकता हावी है। ऐसे राष्ट्रभक्ति की धोधक झांसी की रानी पर इतना बड़ा प्रबंध काव्य लिखना साहित्य जगत के लिए शुभ संकेत है। मुख्य वक्ता के रूप में जगदीश प्रसाद बरनाल कुंद ने स्वतंत्रता संग्राम के काल और लक्ष्मीबाई के महत्व को रेखांकित करते हुए वीरांगना का संग्राम के लिए देवमणि त्रिपाठी अंगार जी को बधाई दी। जैसे अनेक विद्वान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रभुनारायण पांडे प्रेमी जी ने किया। आभार व्यक्त किया संस्था के अध्यक्ष दौलत सिंह पालीवाल जी ने। कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष संजय कुमार पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम में सरस्वती वंदना आशा सिंह ने किया। अन्य अतिथियों एवं सुधी जनों में जय प्रकाश पांडे, हरिहर पाठक, सूर्यमणि त्रिपाठी, शशिभूषण श्रीवास्तव, प्रशांत कमलेश ओझा, अरविंद सिंह, अधिशासी अभियंता राधेश्याम सिंह, डॉक्टर आशा सिंह, भालचंद त्रिपाठी, लाल बहादुर चौरसिया, संपूर्णानंद दुबे समेत आदि लोग उपस्थित रहे। जैसा कुंद जी ने कहा, प्रसाद जी ने कहा, बहुत कुछ लिखा है। झांसी की रानी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और समय के साथ बहुत कुछ लिखा भी है। एक बात गौर करने की है कि वृंदावन वर्मा का एक बहुचर्चित उपन्यास झांसी की रानी खूब पढ़ा गया, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जितनी चर्चित हुई, हर जबान पर जिस तरह से आई, गद्य में लिखी हुई कोई बात इस तरह लोगों की जबान पर नहीं आई। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि कविता में रोचकता है। कविता थोड़े थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए कविता में जब कोई आख्यान आता है, जब कोई इतिहास आता है, जब कोई घटना आती है, तो उसका कविता जो लिखी गई, मैं व्यक्तिगत रूप से अंगार जी को जानता हूँ। इनकी सोच, इनके विचार और इस उम्र में जिस तरह से इस वीरांगना का संग्राम का ये कविता पाठ करते हैं, आपको लगेगा कि कोई क्या इस उम्र में इस तरह का कोई कर सकता है। निश्चित रूप से उनके अंदर की जो भावनाएं हैं आज भी हमारे आपके बीच में जो बोलेंगे वो सामने स्पष्ट होती है, क्योंकि हृदय करने के उद्गार क्या है। मित्रों, साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य के माध्यम से ही हमें इतने बड़े राष्ट्र को, इतनी बड़ी दुनिया को समझने का मौका मिला। आज हम पीछे क्यों हैं? हमने अपने इतिहास को पढ़ना छोड़ दिया, हमने साहित्य को पढ़ना छोड़ दिया। हम अपने पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया, देश के क्या क्या किया, हमने ये छोड़ दिया। साहित्यजनों का हमने सम्मान करना छोड़ दिया। आज जो हम भटक रहे हैं विभिन्न बातों को लेकर के, और मुख्य अतिथि हमारे सिंह साहब और सामने बैठे हुए अनेक पत्रों के पथिक बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक मैं श्री देवमणि त्रिपाठी जी को अंगार जी कहा जाता है। उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ।
जिसकी रचना ऐसा होगा वह रचनाकार कैसा होगा। यह सोचने की बात है। क्या ज्वलन क्या उनके अंदर है, इसको अपने की जरूरत है, उनसे सीखने की जरूरत है, उनसे लेने की। पुस्तक में तो सभी लोग पढ़े हैं, हमारे अनेक मूर्धन्य विद्वान अनेक बातों का है जो बिल्कुल सटीक है। समय के अनुसार यही कलयुग में, इस युग में जो समय चल रहा है उस युग के अनुसार, समय के अनुसार अंगार जी ने जो ये पुस्तक का विमोचन करवाया लिख करके। करवाना ही नहीं, मांग है इस समय की, और लक्ष्मीबाई की तरह उन्होंने जो अपने मान सम्मान और कर रहा हूं, आपका वंदन कर रहा हूं। आप जैसे विद्वानों के सामने मेरे शब्द ज्ञान हवा हवाई हो जा रहे हैं। मैंने देखा लाइब्रेरी में कुंद जी के सब आपकी रचनाएं, आजमगढ़ की धरती इतनी महान है जहां ऐसे ऐसे मूर्धन्य विद्वान पैदा हुए हों और अपने साहित्यिक अलंकारों से इस भूमि को सुसज्जित किए हों। हम ऐसे मूर्धन्य विद्वान को पुनः उनकी वंदना कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बड़े भैया जो आज संचालन कर रहे हैं, बहुत बड़ा सहारा हमें आपने दिया। ये सारा आयोजन आपके माध्यम से हुआ है। जो कुछ हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने की उम्मीद किए बैठे हैं या हो रहा है, सब आपकी देन है। आपके सुपुत्र संजय पांडे जी लगातार सीमित समय में बहुत मेहनत किए। आपका वंदन कर रहा हूं, आपका आदर कर रहा हूं। हमारे मुख्य अतिथि पवन तिवारी जी, मेरी पुस्तक को पूर्णता यानी प्रकाशक से लगातार मेहनत करके जो जल्दी से जल्दी निकलवाने का सारा काम आपने किया। मैं घर बैठा था, आप ही मुझसे कहते थे फोटो भेजिए, ये करिए, वो करिए। लगता था काम इनका है और यह काम हमारा कर रहे थे। 60 किलोमीटर की दूरी पर कविता यह प्रकाशित हो रही थी। अनवरत जाना और आना, मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में